Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well. So in today's video we're gonna talk about the contribution of Arab scholars. तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब स्कॉलर्स। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रीक के बारे में, ग्रीक कंट्रीब्यूशन के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड था वो था सिक्स्थ BC से लेकर के फर्स्ट BC तक। और जो इसके बाद रोमन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा था हमने, जिनका पीरियड था फर्स्ट BC से लेकर के फर्स्ट AD तक, फर्स्ट AD या सेकेंड AD तक बोल सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अरब स्कॉलर्स के बारे में। तो इनका जो पीरियड था 8th AD से लेकर के 13th AD तक था। तो इस पीरियड में बहुत सारे अरब स्कॉलर आए और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अरब स्कॉलर्स किसको बोलते हैं पहले देख लेते हैं। जितने भी सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ के स्कॉलर्स को अरब स्कॉलर्स कहा जाता है। और यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आ जाएगा आपका एशिया का मिडिल ईस्ट एंड सम पार्ट ऑफ upper part or maybe the northern parts of Africa। तो चलिए शुरू करते हैं। Followers of Muhammad made significant contribution in the field of geography। The preceding period is known as Dark Age। तो यहाँ पे एक एज के बारे में बताया गया था, डार्क एज जो कि बेसिकली द पीरियड बिटवीन 2nd to 8th AD का जो पीरियड था, इसको डार्क एज कहा जाता था। क्यों डार्क एज कहा जाता था? क्योंकि इस पीरियड में जो चर्च था वो सुपीरियर था और जो चर्च बोलता था वही सब लोग मानते थे। इसीलिए इस पीरियड में कोई भी ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। एन एकेडमी कॉल्ड बैतुल हिकमा was established by the Caliph Harun al-Rashid and invited the scholars from all over the world to teach and assist the Arab Academy and also help them for the translation of the Greek, Latin, Persian and the Sanskrit work into Arabic। तो एक रूलर थे हारून अल रशीद, उन्होंने एक एकेडमी इंस्टीट्यूशन खोला बैतुल हिकमा, जिसमें ज्योग्राफी टॉट किया जाता था, ज्योग्राफी पढ़ाया जाता था। और जितने भी सारे बाहर के स्कॉलर्स थे उनको इनवाइट किया कि आओ तुम लोग भी आओ हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे एकेडमी में ज्योग्राफी पढ़ाओ। और साथ में उनसे मदद मांगी, हेल्प फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक, लैटिन, पर्शियन और संस्कृत वर्क इनटू अरबिक। और ट्रांसलेशन किया बहुत सारे मोन्यूमेंटल वर्क्स को इनटू अरबिक में। तो देखो कौन से फैक्टर्स हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन अरब। अब देखो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि सिर्फ अरब में ही, डार्क एज के पीरियड के दौरान सिर्फ अरब में ही ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन हुआ, ज्योग्राफिकल इवोल्यूशन हुआ। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है ओपन माइंड एंड इंक्विजिटिव नेचर। दे इन्वाइटेड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ अरब ज्योग्राफी एंड ट्रांसलेट द वर्क ऑफ ग्रीक, लैटिन, संस्कृत एंड पर्शियन वर्क इनटू अरबिक। तो उनका जो नेचर था वो बहुत ही इंक्विजिटिव था, मतलब क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था। उन्होंने पूरे दुनिया को कहा कि आओ भाई हमारे देश में, हमारे लैंड में अपनी ज्योग्राफिकल नॉलेज को शेयर करो विद द अरब्स। तो सेकेंड फैक्टर जो था इस्लामिक ब्रदरहुड, जो कि सेकेंड फैक्टर इस्लामिक ब्रदरहुड ये बताता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फ्रीली ट्रैवल थ्रू द टेरिटरी ऑफ खलीफ। जितने भी टेरिटरीज अंडर द कैलिफ आते हैं वो कोई भी स्कॉलर्स फ्रीली ट्रैवल कर सकते विदाउट पेइंग द टैक्सेस। तो जो थर्ड फैक्टर्स है वो द पिलग्रिमेज। फॉर एवरी फॉलोअर ऑफ इस्लाम दे मस्ट हैव टू विजिट होली प्लेस मक्का। अब देखो द पिलग्रिमेज कैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो देखो कोई भी पिलग्रिमेज करता है मक्का का तो वो सबसे पहले सऊदी अरब जाता है। तो जैसे कि कोई स्कॉलर या सऊदी अरब वहाँ का इन्वायरमेंट से प्रभावित होकर वहाँ के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। And the fourth one is trade and commerce. In Islamic society, the merchant enjoy respect and consideration because Prophet Muhammad was also a merchant by profession. The Arab traders did commerce in precious stones and sands। अब देखो जो ट्रेड और कॉमर्स है वो इस्लामिक सोसाइटी में बहुत ही वैल्यूबल है
क्योंकि जो हमारे प्रॉफिट है मोहम्मद वो भी एक मर्चेंट ही थे, तो इसी के लिए ये भी एक फैक्टर बन जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ज्योग्राफी इन अरब। मेरीन एडवेंचर, अब देखो द अरब कैरीड मोस्ट ऑफ द ट्रेड बाय लैंड बट दे वेर इक्वली एडवेंचरिस्ट इन सी टेरिफिक एंड ट्रेड। अब देखो मेरीन एडवेंचर भी एक फैक्टर है। तो हमने अभी 5 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट फैक्टर इज ओपन माइंड, सेकंड इस्लामिक ब्रदरहुड, द थर्ड फैक्टर इज द पिलग्रिमेज एंड द फोर्थ फैक्टर इज ट्रेड एंड कॉमर्स, फिफ्थ फैक्टर इज मैरीन एडवेंचर। अब चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब देखो उनका जो अरब जोग्राफर्स था वो व्यू पॉइंट्स क्या रखते थे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल टर्म्स के। दे बिलीव दैट द व्यूज ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, द अर्ली अरब कंसिडर द अर्थ as the center of universe round which revolve around 7 planets। उनका कंसिडरेशन था कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में है और जो 7 प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के, जो कि गलत है। सेकंड इनका व्यू पॉइंट्स था कि इट वाज इमेजिन दैट ईच ऑफ दिस प्लैनेट्स ऑक्यूपाइड ए सेपरेट स्काई। अब देखो इनका कहना था कि जितने भी सारे प्लैनेट्स है, 7 प्लैनेट्स है, वो एक हर प्लैनेट्स का एक अलग अलग एटमॉस्फेयर है, अलग अलग स्काई है। और यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ टोल्मी ए सेपरेट स्फीयर दैट ईच स्काई वाज अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्लैनेट टू विच हैड असाइन। जो कि जितने भी सारे प्लैनेट्स के स्काई है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्काईज हैं, तो वो अथॉरिटी करता है प्लैनेट्स, उस स्पेसिफिक प्लैनेट्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, जो कि ये कहीं ना कहीं सही भी है, सही भी है। अब चलिए हमारे नेक्स्ट स्कॉलर, फर्स्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं। इब्न हवकाल अबुल मोहम्मद कासिम, इनका टाइम पीरियड था 912 से लेकर 978 एडी तक। इनका कंट्रीब्यूशन था कि ही वाज ए रेसिडेंट ऑफ बगदाद, ये बगदाद के रहने वाले थे और इनका रियल नाम था मोहम्मद अब्दुल कासिम। एंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही वाज इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग योवेजेस नेशंस, और इनको हमेशा से ट्रैवल में दिलचस्पी रहा है। इनका जो मेन वर्क्स है ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियाल्म्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है रिटन बाय मोहम्मद अब्दुल कासिम। इन हिज बुक ही डिस्क्राइब अबाउट द मुस्लिम countries that he traveled and wrote about rivers, landscape, religious community, boundaries, various taxes imposed इन दैट कंट्री, जोग्राफिकल डिटेल्स। आप देखो इस बुक में ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स में इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में बताया, लैंडस्केप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप, रिलीजियस कम्युनिटी, सोशल एस्पेक्ट्स को भी बताया, बाउंड्रीज़ के बारे में बताया, टैक्सेस के बारे में बताया और बहुत सारे फिजिकल एंड जोग्राफिकल डिटेल्स के बारे में बताया। और इन्होंने प्रूव किया था कि द कैस्पियन सी डिड नॉट कनेक्ट टू द नॉर्थन सी बट ब्लैक सी कम्युनिकेट टू द नॉर्थन सी थ्रू चैनल। अब देखो कैस्पियन सी, ब्लैक सी किसको बोलते हैं देखते हैं। ये रहा हमारा कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी जो इनका मानना था कि ये जो है नॉर्थन सी से यानी कि आर्टिक सी से, आर्टिक ओशन से कनेक्ट नहीं करता है, जो कि सही है। बट इनका ये भी कंसिडरेशन है कि जो ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है वो आर्कटिक सी से, आर्कटिक यानी नॉर्थन सी से कनेक्ट करता है। बट कनेक्ट देखो कि किस सेंस में करता है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है। पहले यहाँ से कनेक्ट होता है थ्रू द स्ट्रेट, यहाँ मेडिटेरियन सी पे कनेक्ट होता है थ्रू मेडिटेरियन सी, पैसिफिक अटलांटिक ओशन से होकर के ऊपर में नॉर्दर्न सी तक जाता है। तो इस हिसाब से इनका कंसिडरेशन था। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो यूरोप है वो एक आइलैंड है, जो कि गलत है। यूरोप इज़ नॉट एन आइलैंड। तो इनका बस यही कंट्रीब्यूशन था। अब नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड स्कॉलर इज़ अबाउट अल मसूदी। इनका जो टाइम पीरियड था वो 896 से लेकर के 956 एडी तक था। ही बॉर्न इन बगदाद, ये भी बगदाद के रहने वाले थे। इनका जो फेमस वर्क है किताब उल मुराजुल दहाब, किताब अल तब वल इसराफ, किताब अकबर जमान, और इनका लास्ट जो वर्क था किताब अल औसात। इन्होंने टोटल 27 जोग्राफिकल बुक्स लिखी थी, जो 27 बुक्स लिखी थी उनके, उसमें से कुछ ये हैं। मोस्ट ऑफ इट्स वर्क्स आर लॉस्ट एक्सपेक्ट, किताब मुराजुल दहाब। अब जितने भी सारे इनके वर्क्स हैं, किताब थे, वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गए थे, लॉस्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। बट किताबुल दहाब जो है एक इकलौता बुक है जो रिमेंस करता है आज भी। ही ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द 7 सीज बिटवीन चाइना एंड अरब कंट्रीज। अब देखो
ये मान लो चाइना है, ये अरब कंट्रीज़ है। अब देखो ये जितने भी इस रूट्स में आएंगे, जितने भी इस रूट्स में ओशंस या फिर सीज आएंगे, उन सब के बारे में इन्होंने बताया। तो द फर्स्ट ऑफ द सेवन सी वाज द सी ऑफ पर्सिया, लारवे सी, सी ऑफ हरकेंड, सी ऑफ सेलाहत, सी ऑफ खदरेंज, सी ऑफ सैंड एंड सी ऑफ संजय। ये सारे सीज थे चाइना एंड अरब के बीच में। हिज मेन कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ जोमॉर्फोलॉजी और द फिजिकल ज्योग्राफी। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो ज्योग्राफी में था, सॉरी जोमॉर्फोलॉजी में था, बिकॉज ही अप्रिशिएटेड द थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इवोल्यूशन एंड गिव्स हिज साइक्लिक व्यू पॉइंट ऑन हाउ द रिवर्स वेयर फॉल। इनका जो कंसिडरेशन था कि साइक्लिक इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप, ये वो सपोर्ट करते थे और इन्हीं के ज़रिए उन्होंने अपने बुक्स में लिखे थे। ही ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट द पीरियडिक विंड्स मॉनसून ऑफ द सी ऑफ लार्वे, अरेबियन सी जिसको कहा जाता है, देन द सी ऑफ हरकेन यानी कि बे ऑफ बंगाल। इन्होंने मॉनसून के बारे में भी बताया था, कहाँ के बारे में, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल के बारे में बताया था। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बाय को रिलेटिंग मैन एंड इन्वायरमेंट। अब देखो इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी बताया था, रिलेट करके, को रिलेट करके, किससे रिलेट करके, मैन विथ इन्वायरमेंट से रिलेट करके। तो हेयर द अरब ज्योग्राफर्स आर द फर्स्ट हु कोरिलेट मैन विथ इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख लेना, बहुत काम आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, अब देखो लैंग्वेज के बेसिस पे इन्होंने वर्ल्ड को 7 नेशनलिटीज़ में बांटा था। जो फर्स्ट नेशनलिटीज़ है वो पर्सियन, चाल्डेंस, चाल्डेंस बेसिकली अरब्स को कहा जाता था, ग्रीक्स, इजिप्शियन एंड लिबियंस, तर्क्स, हिंदूज एंड द चाइनीज़। अब देखो ये 7 जो है इन्होंने वर्ल्ड का डिवीज़न किया था इन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो बेसिकली इतने ही इनका अल मसूदी का कंट्रीब्यूशन है। अब चलिए नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट स्कॉलर इज अल बिरूनी। इनका टाइम पीरियड था 973 टू 1039 एडी तक। हिज फुल नेम वाज अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद। ही वॉज द रेसिडेंट ऑफ ख्वारिज्म। अब देखो दोनों जो प्रीवियस स्कॉलर्स थे वो बगदाद के थे, बट ये ख्वारिज्म के थे। कहाँ के, कौन सा कंट्री, उज़्बेकिस्तान। अल बिरूनी हैज़ वास्ट नॉलेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। और इनका एक बहुत ही कमाल का नॉलेज था, क्योंकि ये बहुत सारे लैंग्वेज को जानते थे, सच एज पर्सियन, अरेबिक, संस्कृत, सिरियक एंड हिब्रू एज वेल एज ख्वारिज़मियन। ही इज़ द टाइटल्स, और इनको बहुत सारे टाइटल्स भी मिले, जैसे फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। इंडोलॉजी बेसिकली कहा जाता था द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी को कहा जाता था इंडोलॉजी। एंड द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड द अल उस्ताद भी कहा जाता था, यानी कि उस्ताद मतलब होता मास्टर, फॉर द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया इन 11th सेंचुरी। इनका ये बेसिकली टाइटल्स हैं, ये इनका ये बेसिकली टाइटल्स है, और ये टाइटल्स कहीं एमसीक्यू में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। और देखो इस एज को बेसिकली इनका जो पीरियड था, इस पीरियड को एज ऑफ अल बिरूनी भी कंसीडर किया जाता था, क्योंकि जो इनका जोग्राफिकल फील्ड में कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा था। इनका जो मेन वर्क्स है किताबुल हिंद, जो कि इंडिया के बारे में बहुत ही मोन्यूमेंटल वर्क है इंडिया में। अल कुनान अल मसूदी, ये कैनन ऑफ किंग मसूदी के बारे में बताता है इस बुक में। वेस्टिज ऑफ द पास्ट अथर अल बगिया, तारीखुल हिंद, किताबल जमाइकर, कितान अल सैदना। इनका बेसिकली किताब्स है, इनके किताब के नाम है। ही रोट 27 बुक्स इन ज्योग्राफी। हिज बुक कुनाल अल मसूदी इज मॉडल ऑन द पैटर्न ऑफ टॉलमीज एल्मेगेस्ट। अब देखो टॉलमी का एल्मेगेस्ट में कंसीडर किया जाता था, वहाँ था क्या बेसिकली, जो सन, मून और डिफरेंट प्लैनेट्स के थ्योरी के बारे में बताया था। जो कुनान अल मसूदी में एल्मेगेस्ट का ही वर्क को ट्रांसलेट करके अरेबिक में पब्लिश किया था। ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द अर्थ और द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाज इन द बुक ऑफ अल तहदीद। अब देखो स्टडी ऑफ अर्थ और ओरिजिन किस बुक में लिखा गया था, अल तहदीद बुक नाम का एक बुक था, उस बुक में लिखा गया था स्टडी ऑफ अर्थ एंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब देखो ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने टाइड्स एंड एप्स कैसे होता है उसके बारे में बताया था, कि जो मून और चेंजेस है मून फेसेस के बारे में।
अब देखो ये पहले ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने टाइड्स एंड एब्स का ऑक्योर कैसे होता है वो बताया था, किस रीजन से ऑक्योर होता है। और जो रिसेंट टाइम्स में है साइंटिस्ट है वो अल-बिरूनी के ही आइडियोलॉजी को प्रूव किया है। अल-बिरूनी का और एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने ही एप्स और टाइड्स कैसे होते हैं उनके बारे में बताया था, और जो रिसेंट टाइम्स के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये प्रूव भी किया है। तो ही ऑल्सो डिस्कवर द अकरेंस ऑफ फ्लड्स एंड स्प्रिंग्स। अब देखो इन्होंने क्या क्या बारे में बताया था, एप्स, टाइड्स, फ्लड्स एंड स्प्रिंग्स कैसे ऑक्योर करते हैं, जो कि आज के टाइम पे रिसेंट जो साइंटिस्ट है वो प्रूव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्कॉलर इज अल इदरीस। इनका टाइम पीरियड था 1099 टू 1165 एडी तक। हिज रियल नेम वाज अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। अब इनका नाम रियल नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ कालिफ इदरीस द रूलर ऑफ कार्डोवा स्पेन। ये बेसिकली किंग की फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। इनके नाम बुक का नाम था ये। अब नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ही डिफाइन विद प्रिसिशन द कोर्स ऑफ मैनी रिवर्स इंक्लूडिंग दोस ऑफ दानूबे एंड नाइजर। अब देखो इन्होंने कोर्स का मतलब होता है रास्ता, वे, नदी जो है, रिवर जो है वो किस रास्ते से होकर गुजरती है, उन्होंने बताया था वही दानूबे एंड नाइजर रिवर के बारे में। अब हम मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि ये दोनों रिवर किस कंटिनेंट में सिचुएटेड है। तो अब देखो इनका जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो मैप मेकिंग में था। इन्होंने द वे ऑफ मैप मेकिंग को बताया था। अब हमारे नेक्स्ट स्कॉलर हैं इब्न बतूता। इनका टाइम पीरियड है 1304 बीसी से 1304 से लेकर के 1368 तक। तो ही वॉज born इन द बिगिनिंग ऑफ 14th century in Tangier. He belonged to a family where number of qazis are in their family. अब देखो ये बिलोंग करते थे काजिज फैमिली से, यानी कि इनके जो परदादा दादा पापा सारे लोग काजिज जजेस थे। एट द एज ऑफ 21 ही वेंट फॉर द यूजुअल पिलग्रिमेज टू मक्का। अब देखो मैंने एक फैक्टर बताया था कि पिलग्रिमेज भी एक फैक्टर था जोग्राफिकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफिकल थॉट्स। तो इन्होंने ही ये प्रूव किया था कि इन्होंने फर्स्टली पहले पिलग्रिमेज किया था मक्का तक। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ घूमा, जैसे कि इजिप्ट, सीरिया, इराक, पर्सिया, अरबिया, सोमालिया, मोगादिशु, जानजिबार, तुर्की, कॉन्स्टेंटिनोपल, ख्वारिज्म, बखारा, इंडिया, मालदीव्स, सीलोन सीलोन यानी कि श्रीलंका, सुमेत्रा एंड चाइना। इन्होंने ये सारी जगह विजिट की है। Thus he showed that Aristotle had been wrong. अब देखो इनका अरिस्टोटल का एक कहना था कि जो वार्मर रीजन्स है, यानी कि इक्वेटर के पास जो रीजन है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लेस डेंसिटी है, यहाँ पे भी ह्यूमंस रहते हैं, जो कि टोरिड जोन कंसीडर किया जाता है। इस रीजन में भी हम ह्यूमंस रहते हैं, पॉपुलेशन रहते हैं। हिज मेन वर्क वाज रेहला। अब इन्होंने फेमस किताब लिखी थी रेहला नाम की, बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है। थ्रू लाइट्स ऑन द सोयल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इन्होंने ये सभी एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा था। अब चलिए नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं, इब्न खालदून। इनका टाइम पीरियड था 1332 एडी से लेकर 1406 तक। ही कंसिडर्ड एज द ग्रेट जोग्राफर ऑफ अरब हु कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ जोग्राफी। इनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी मुकदमा नाम का, और इस किताब में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था और डिस्कशन किया था किसके बारे में, ह्यूमन सोसाइटीज़ इन वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में। अब देखो इन्होंने ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में भी स्टार्ट किया था स्टडी। ही ओपन दैट, अब इनका मानना था कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर इज़ मोर डेंसली पॉपुलेटेड, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है इन कंपैरिजन टू साउथर्न हेमिस्फीयर। तो बस इनका यही कंसिडरेशन था। और फर्दर द पॉपुलेशन अलोंग द इक्वेटर। अब इनका ये भी कहना था कि जो इक्वेटर में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। क्यों क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लैंड मासेस नहीं है। अब चलिए इनका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या था वो। द वर्क हैज़ डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। अब इनका जो बुक था मुकदमा, ये बेसिकली डिवाइडेड है 6 सेक्शन में। जो फर्स्ट सेक्शन है वो डील करता है सिविलाइजेशन, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी से।
Second section is deals with discussion of nomadic culture and its comparison with sedimentary culture, sociology, historical causes and consequences for the conflicts arising continually from the fundamental opposition between the two cultures. अब देखो सेकेंड सेक्शन में इन्होंने बेसिकली हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट दिया था, और थर्ड सेक्शन में इन्होंने डायनेस्टीज़ और किंगडम्स के बारे में बताया था। फोर्थ में लाइफ इन द विलेजेस एंड सिटीज़, फोर्थ में बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड था। एंड फिफ्थ इज़ फॉर द प्रोफेशंस या मे बी द ऑक्यूपेशंस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और लास्ट में इनका क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस था, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। Mokadima considered as the first environmental determinism who try to correlate man with environment in a scientific वे। अब देखो यहाँ पे और एक बार कोरिलेट वर्ड आ गया, किससे कोरिलेट? मैन विद इन्वायरमेंट। अब देखो जो डिटर्मिनिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ था वो जर्मनी के अलावा भी पहले अरब में हुआ था। अरब से इसके बाद जर्मनी में गया और बहुत सारे स्कॉलर्स आए इस आइडियोलॉजी को फर्दर पोस्टुलेटेड किया। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हमने बेसिकली 5 स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा आज के इस वीडियो में। फर्स्ट स्कॉलर इज अब्दुल कासिम, सेकंड स्कॉलर इज अल मसूदी, और थर्ड स्कॉलर जो थे हमारे अल बिरूनी, फोर्थ स्कॉलर इज अल इदरिस एंड द लास्ट स्कॉलर इज इब्न बतूता एंड इब्न खालदून। अब देखो ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब स्कॉलर्स। अब इसके अरब स्कॉलर्स के बाद हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ग्रीक स्कॉलर्स और रोमन स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो। तो विद दैट सेड चलिए अब समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।